नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई है एक और नई कहानी। इस चैनल की ये खासियत है कि जो आपको टाइटल और थंबनेल में दिखता है वही कहानी वीडियो में होती है। अगर नहीं मिली तो अनसब्सक्राइब, डिसलाइक कर देना। लेकिन सभी श्रोताओं के लिए एक जरूरी सूचना, YouTube गाइडलाइन की वजह से हम आपको यहाँ पर पूरी कहानी नहीं सुना सकते। पूरी कहानी कैसे सुने, इसके लिए कृपा करके वीडियो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर पढ़ ले। दोस्तों, मैं अजमेर की रहने वाली 30 साल की शादीशुदा औरत हूँ। हम 3 बहनें हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी शादी बचपन में मेरी बहनों के साथ ही हो गई थी, जब मैं शादी का मतलब ही नहीं जानती थी। मेरी बड़ी बहन ही बालिग थी, बाकी हम 2 बहनों के लिए तो शादी एक खेल ही था। उस वक्त हम दोनों बहनों की सिर्फ शादी हुई थी, जबकि बड़ी बहन का गौना भी साथ ही हुआ था। वो तो ससुराल आने जाने लग गई। हम दोनों एक बार जाकर फिर पढ़ने जाने लगी। हमें तब तक किसी बात का कोई पता नहीं था। जीजाजी जीजी के साथ आते तो हम बहुत खुश होती, हंसी मजाक करती। मेरी माँ कभी कभी चिढ़ती और कहती अब तुम बड़ी हो रही हो, कोई बच्ची नहीं हो जो अपने जीजा जी से इतनी मजाक करो। पर मैं ध्यान नहीं देती थी। कुछ समय बाद मेरे ससुराल से समाचार आने लग गए कि इसको ससुराल भेजो, इसका गौना करो। और मैं मासूम नादान सी ससुराल चली गई। उस वक्त मुझे साड़ी पहनना भी नहीं आता था। हम राजस्थान में ओढ़नी और कुर्ती, कांचली, घाघरा पहनते हैं। मैं भी ये कपड़े पहनकर चली गई जो मेरे दुबले पतले शरीर पर काफी ढीले ढाले थे। मुझे से कि कोई जानकारी नहीं थी। हमारा परिवार ऐसा है कि इसमें ऐसी बात ही नहीं करते हैं। न मेरी बड़ी बहन ने कुछ बताया, न ही मेरी माँ ने। बाद में मुझे पता चला कि मेरी सास ने जल्दी इसलिए की कि मैं पढ़ रही थी। उसका बेटा कम पढ़ा था। वो सोच रही थी कि इसे जल्दी ससुराल बुला ले, नहीं तो यह इसे छोड़कर किसी दूसरे पढ़े लिखे के साथ चली जाएगी। जबकि हमारे परिवार के संस्कार ऐसे नहीं थे। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। शादी के कई साल बाद मैंने पति को तब देखा जब वो गौना लेने आया। मुझे देखकर वो मुस्करा रहा था। मैंने भी चोर नजरों से उसे देखा। मोटा सा, काला सा, थिगना, कुछ पेट बढ़ा हुआ। मेरे पति थोड़े थिगने हैं, मैं भी इतनी ही लंबी हूँ। मेरे पति चेन्नई में काम करते हैं, 6 से 7 पढ़े हुए हैं, जबकि मैं माँ डॉटे किए हूँ। वैसे मैं बहुत दुबली पतली हूँ। मेरा चेहरा और बदन करीना कपूर से मिलता जुलता है। मेरा बोलने चलने का अंदाज भी करीना जैसा है, इसलिए मुझे कोई करीना कहता है तो मुझे खुशी होती है। मैं अपनी सुंदरता देख इठला उठी। जब मैं घर में उसके सामने से निकलती कुछ घूंघट किए हुए तो वो खीसे निपोड़ देता। मुझे खुशी होती कि मैं सुंदर हूँ। इसका मुझे अभिमान हो गया और मैं उसके साथ गाड़ी में अपनी ससुराल चल दी। गाड़ी में उसके साथ उसके और परिवार वाले भी थे। हम शाम को गांव में पहुंच गए। गांव पहुंचने के बाद मैंने देखा कि मेरी ससुराल वालों का घर कच्चा ही था। एक तरफ कच्चा कमरा, एक तरफ कच्ची रसोई और बरामदा टिन का, बाकी मैदान में। मेरे पति 5 भाइयों में सबसे छोटे थे, जो अपने एक भाई भाभी और माँ के साथ रहते थे। ससुर जी का पहले ही देहांत हो गया था। वहां जाते ही मेरी सास और बड़ी ननद ने मेरा स्वागत किया, मुझे खाना खिलाया। घर मेहमानों से भरा था। भारी भरकम कपड़े और गहने पहने हुई थी। मैंने पहली बार घूंघट निला था। मैं परेशान थी। मेरी ननद मुझे कमरे में ले गई।
जिसमें कच्ची जमीन पर ही बिस्तर बिछाए हुए थे। उसने मुझे कहा, कमला, ये भारी साड़ी जेवर आदि उतार कर हल्के कपड़े पहन ले, अब हम सोएंगे। मैंने अपने कपड़े उतार कर माँ का दिया हुआ घाघरा कुर्ती ओढ़नी पहन ली। मेरे गेंद बहुत छोटे थे, इसलिए चोली मैं पहनती नहीं थी। गर्मी थी तो नीचे भी कुछ नहीं पहनी और अपनी ननद के साथ सो गई, आने वाले खतरे से अनजान। मैं सोई हुई थी। अचानक आधी रात को असहनीय दर्द से मेरी नींद खुल गई और मैं चिल्ला पड़ी। चिमनी की मंद रोशनी में मैंने देखा कि मेरी ननद गायब है और मेरे पति मेरी छोटी सी कुएं में, जिसमें मैंने कभी एक उंगली भी नहीं घुसाई थी, अपना मोटा और लंबा डाल रहे थे, और तो उन्होंने मेरी कुएं में फंसा दिया था। घाघरा मेरी कमर पर था, बाकी कपड़े पहने हुए थे, और वो गांव का गंवार जिसने न तो मुझे जगाया न मुझे इसके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया, नींद में मेरा घाघरा उठाया, थूक लगाया और डालने के लिए जबरदस्त धक्का लगा दिया। मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे और मैं जिबा होते बकरे की तरह चिल्ला उठी। मेरी चीख उस कमरे से बाहर घर में गूंज गई। बाहर से मेरी सास की गरजती आवाज आई। वो मेरे पति को डांट रही थी कि छोटी है, इसे परेशान मत कर, मान जा। मेरे पति मेरी चीख के साथ ही कूद कर एक तरफ हो गए। तब मुझे उनका दिखा। मैंने कभी बड़े आदमी का नहीं देखा था, छोटे बच्चों की ही देखी थी, इसलिए मुझे वो डरावना लगा। उन्होंने अंदर से माँ को कहा, अब कुछ नहीं करूँगा, तू सो जा। फिर उन्होंने मेरे आंसू पोंछे। मेरी टांगें सुन्न हो रही थी, मैं घबरा रही थी। थोड़ी देर वो चुपचाप लेटे, फिर मेरे पास सरक गए। दोस्तों, आपका बहुत धन्यवाद। आप वीडियो अंत तक देख रहे हैं। YouTube गाइडलाइन की वजह से हम आपको यहाँ पर पूरी कहानी नहीं सुना सकते। आगे की कहानी कैसे सुने, इसके लिए एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ ले। वहाँ पर आपको पूरी कहानी मिल जाएगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं, जिससे मैं और भी कहानी लिख सकूं। मिलते हैं फिर कभी नई कहानी के साथ।